Okay, can you see it? Can you see the screen now? I hope you can see it now. ठीक है. Okay, चलो ठीक है. So coming, कुछ लोग तो भाग गए. Fine. See. ओके सी देखो हमारा क्वेश्चन क्या है. प्लैटिनम सॉलिड लिया, H2 लिया 1 atm प्रेशर पे, ठीक है. सॉल्ट मतलब ये सेपरेशन है, ये बताता है कि इंटरफेस है दोनों के बीच में. CH3COOH लिया 1 मोलर प्लस CH3COONA लिया 1 मोलर, and with this we have also taken NaCl 1 molar, ठीक है. Then H2 1 atm pressure, finally platinum solid. The Ka of acetic acid is 10 raised to power of -6. अब ये क्वेश्चन देखो कैसा है एवरीबॉडी, ये क्वेश्चन कैसा है. See, this is the question for you. इसको सॉल्व कर सकते हो? थोड़ा अलग लग रहा है तुम्हें? एवरीबॉडी, यहां पर देखो क्या क्या बदलाव किए हैं मैंने. अच्छा पहले ये बताओ कि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है या नहीं. देखो दिस इज H2, ये हाइड्रोजन गैस है. पहले ये बताओ ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है या नहीं एवरीबॉडी. अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन तो तुम्हें होगा. एवरीबॉडी, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है या नहीं. देखो ये H2 गैस है यहाँ पे. अब NaCl का मतलब क्या है? इट इज सिंपली वाटर. एवरीबॉडी, NaCl का मतलब वाटर है ये सिर्फ. NaCl 1 मोलर न्यूट्रल सोल्यूशन होता है. तो यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें 10 की पावर -7 मोलर लेना है बिना कुछ सोचे समझे. समझ में आया? दिस इज समथिंग विच इज न्यू फॉर यू. यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें 10 की पावर -7 लेना है क्योंकि NaCl न्यूट्रल होता है. Everybody, is that clear? Saurav, you have got the answer as well. Okay, need to check. देखना पड़ेगा. बाकी लोगों को ट्राई करने दो. एवरीबॉडी ट्राई कर रहा है या फिर मैं बता दूं? आप लोग ट्राई कर रहे हो एवरीवन? ओके ठीक है, ट्राई करो. कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए वेट कर लेते हैं. थोड़ा सा 1 मिनट वेट करेंगे, ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे. ये हाइड्रोलिसिस नहीं है क्या आदित्य? यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है. आपको पहले ये पहचानना है कि यहाँ पे क्या होगा. एवरीबॉडी, और टाइम चाहिए? मैं करके दिखाऊं फिर? एवरीबॉडी, और टाइम चाहिए? ओके सी, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एनोड की. एनोड पे H2 है 1 atm पे, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H प्लस, जो भी है कॉन्सेंट्रेशन, विल सी दैट. सो लेट्स से दिस इज एनोड. और कैथोड पे क्या होगा? देखो कैथोड पे भी वाटर है तो H प्लस वहां से रिड्यूस तो होगा ही. 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल गिव यू H2. नाउ इफ यू ऐड, दोनों तरफ 1 atm दिया है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, देख लो.
तो अब ये आ जाएगा 2H प्लस कैथोड से 2H प्लस एनोड। ई सेल यहां तक किसी को तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, ई नॉट सेल 0 है, तो माइनस 0.06/2 H प्लस स्क्वायर एनोड अपॉन H प्लस स्क्वायर कैथोड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एवरीबॉडी। अब जरा देखो क्या आ गया, ये -0.03 मतलब 0.06/2 इंटू 2 लॉग H प्लस एनोड अपॉन H प्लस कैथोड। तो ये आ गया -0.06 अपॉन H प्लस एनोड अपॉन H प्लस कैथोड। So let us say this will become plus 0.06 log H plus cathode upon H plus anode। यहां तक किसी कोई दिक्कत है everybody? Everybody, is that clear or not? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? फाइन। सी नाउ कमिंग टू सी, अब बात ये है कि हमें H प्लस एनोड और H प्लस कैथोड कैसे निकालना है, राइट? बात तो ये है कि हमें H प्लस एनोड और H प्लस कैथोड कैसे निकालना है। अब जरा देखो क्या है कि यहाँ पे H प्लस कैथोड, यहाँ तो हम समझ सकते हैं ना, H प्लस कैथोड जो है वो 10⁻⁻7 है। इसमें किसी को डाउट है एवरीबॉडी? इसमें किसी को डाउट है? H प्लस कैथोड कैसे? प्रथमेश पानी में तुमने नमक डाल दिया, NaCl तो न्यूट्रल होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो वो तो न्यूट्रल ही होगा। तो एक तरह से पानी है, तो पानी में, न्यूट्रल पानी में 25 डिग्री सेल्सियस पे ही बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन यही होता है। अरे ये डॉट डॉट शांतनु कौन है? ये पूछ रहा है क्या आज आप अयोध्या में हो? यार ये स्पैमिंग कौन करता है? अभी तो हमारे पास एक ही शांतनु लग रहा है। तुम ही कर रहे होगे, ऐसा भी तो हो सकता है। अनम्यूट किसे करूं? दो दो डॉट डॉट शांतनु है। और ये डॉट डॉट क्यों लगाते हो, पहले ये बताओ। शांतनु, डॉट डॉट शांतनु। फाइन फाइन। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इसके ऊपर। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि H प्लस कैथोड जो है दैट इज 10⁻⁻7। यहां तक किसी को डाउट है एवरीबॉडी? यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। तो ये तो हमारा आ गया वैल्यू। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास एक वीक बेस और उसका सॉल्ट है, ये क्या है एवरीबॉडी? व्हाट इज दिस? कैन वी कॉल इट अ बफर? एवरीबॉडी, हम इसको बफर बोल सकते हैं क्या? ओके, तो बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। तुम्हें सॉल्ट और एसिड दोनों 1 1 दिया है, तो यहाँ pKa हो जाएगा ना एवरीबॉडी? ये बफर है, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज दिस क्लियर कि इट इज अ बफर? तो यहाँ H प्लस जो आएगा वो आएगा 10⁻⁻6। अब कैथोड और एनोड हमने निकाल लिया ना, H प्लस कैथोड आ गया 10⁻⁻7, H प्लस एनोड आ गया 10⁻⁻6। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कोई कुछ बोलो। तो H प्लस कैथोड हमारा आया है 10⁻⁻7 और ये आया है 10⁻⁻6। तो ये एवरीबॉडी ये -0.06 वोल्ट हुआ ना एवरीबॉडी? ये -0.06 हुआ। इज दैट क्लियर और नॉट? ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। वो CH3COH ही है। तुम्हें कुछ और लग रहा है? ये दिट इज एसिटिक एसिड, तुम्हें क्या लग रहा है फिर ये? ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम दे दूंगा, टेंशन मत लो। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, बताओ किसी को डाउट है? एवरीबॉडी से यस और नो। ओके, लिख लिया सबने? आगे बढ़ जाए।
ठीक है, अब देखो आयनिक इक्विलिब्रियम वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे लगते हैं कंप्लीटली। जो आयनिक इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे लगते हैं कंप्लीटली। ओके, रिटर्न अथर्व शिंदे। अथर्व शिंदे लिख लिया आपने? 10⁻⁻6 कैसे निकाला? बफर का पीएच निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अथर्व शिंदे देखो, हमारे पास एसिटिक एसिड है 1 मोलर, और तुम्हारे पास सोडियम एसिटेट है 1 मोलर। तो ये एक वीक एसिड है और ये उसका सॉल्ट है। तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, ये एक फॉर्मूला होता है। तो pKa तुमको क्वेश्चन में 6 दिया है थरो, सॉल्ट और एसिड दोनों के कॉन्सेंट्रेशन 1 1 दिए हैं, तो ये log 1 0 हो जाएगा। so that is 6. तो pH at anode is 6, तो H plus at anode क्या आएगा? 10⁻⁻6 ना। तो ऐसे हमने 10⁻⁻6 यहाँ पे निकाल के रखा है। ठीक है, CH3CO एनोड के रिएक्शन में है या कैथोड के? आदित्य, एनोड के ही रिएक्शन में है ना, तुमने क्वेश्चन नहीं लिखा है क्या? ये देखो ना कहाँ लिखा है तुमने, तो एनोड के ही रिएक्शन में है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैटिनम सॉलिड H2 1 ATM। ठीक है, प्रथमेश का पूरे पूछ रहा है इसके कॉन्सेप्ट्स बता दो, फिर वो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे इसके बहाने। अरे कंसेप्ट्स तो प्रथमेश आयनिक इक्विलिब्रियम वाले ही है ना, कंसेप्ट्स तो आयनिक इक्विलिब्रियम वाले ही हैं। तुम्हें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर, पीएच कैलकुलेशन, ये सब पे ध्यान देना है। इज दैट क्लियर? तो वो फॉर्मूला भी आता है तो तुम्हारा यहाँ काम चल जाएगा। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैं डिफिकल्ट दे रहा हूँ। देखो तुम्हारे पास है CH3COONA 1 मोलर, और इसमें ऐसा करते हैं, तुम्हें दे देते हैं 1 मोलर 1 लीटर, उसमें तुमने ऐड कर दिया है HCl कितना, 0.5 मोल। ठीक है, फिर लगाया सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और इधर तुमने ले लिया CH3COO NH4 1 मोलर। ठीक है, जो रिड्यूस हो रहा है H2 1 ATM प्रेशर में इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम सॉलिड। अब देखो ये तो पूरा आयनिक का ही क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे Ka आपको एसिटिक एसिड की दे रखी है यहाँ पे 10⁻⁻5, और KbNH4OH की दे रखी है आपको 10⁻⁻5। अब ये तो प्रॉपर आयनिक का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, टाइम दे रहा हूं मैं फॉर्मूले बता दूं क्या इनके निकालने के लिए कैसे यूज करते हैं? एवरीबॉडी फॉर्मूले बताने हैं मुझे, या आता है तुम्हें? अच्छा ठीक है, मैं फॉर्मूले बता देता हूँ फिर। CH3CONH4 इस तरह का सॉल्ट है जो कि वीक एसिड और वीक बेस से बना है। तो इसका पीएच का फॉर्मूला होता है 7 + 1/2 pKa - pKb। अब देखो यहाँ पर बफर क्या होगा ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। सौरभ से -0.12 वोल्ट। एक मिनट है ना। हाँ सौरभ, गुड, सही है तुम्हारा आंसर। बाकी लोगों को भी आंसर करने दो, उनको थोड़ा टाइम चाहिए।
आदित्य बोल रहा है 7 माइनस एवरीबडी CH3CONH4 का क्या पीएच होता है बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? आदित्य ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जो तुम एक्सप्रेशन बता रहे हो ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए होगा, ये वीक एसिड वीक बेस का है। एवरीबडी वीक एसिड और वीक बेस के जो सॉल्ट होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है पीएच निकालने का? 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीके बी होता है या फिर कुछ और होता है? हाँ तन्मय वही सही है, तन्मय योर आंसर इज ऑल्सो क्लियर। अरे एक बार ना तुम लोग एक बार आयनिक का जो है ना वो रिवीजन कर लो, बिकॉज यहाँ पे आयंस की जरूरत हमें बार बार पड़ेगी। लाइक आई हैड ऑलरेडी सेड कि इस चैप्टर में दो चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी है, एक तो आपको आयनिक आना चाहिए और दूसरा रेडॉक्स बैलेंस करने आना ही चाहिए। उमंग, हाँ ठीक है सही है। 3 बच्चों ने अब तक सही आंसर दिया है, तन्मय, उमंग एंड सौरभ। नहीं नहीं प्रथमेश, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। ओके मैं करके दिखाऊं अब, और टाइम चाहिए? एवरीबॉडी और टाइम चाहिए या करके दिखाऊं? नहीं नहीं नमन गलत है, एवरीबॉडी करके दिखाऊं? करण पटेल, ट्राई करोगे अभी तुम लोग? यशराज, नहीं नहीं गलत है। तो देखो फॉर्मूला तो वही है ना जो हमने ऊपर किया था, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना एवरीबॉडी, फॉर्मूला तो वही रहेगा। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दूं अब चलेगा क्या एवरीबॉडी? ये वाला डायरेक्टली लिख दूं तो चलेगा क्या, क्योंकि अब तो वही आ रहा है ना, जैसे देखो 0.06 लॉग H प्लस कैथोड अपॉन H प्लस एनोड, ये पुराना जो ऊपर हमने लिखा था वही लिख दिया, चलेगा एवरीबॉडी? फिर से लिखाना पड़ेगा फिर, क्योंकि है तो सेम ही चीज, ये वाली चीज हमें फिर से लिखनी पड़ेगी। हमने फिर से वही लिख दिया है 0.06 लॉग H प्लस कैथोड अपॉन H प्लस एनोड, ये हमने लिख दिया। हमें करना क्या है, हमें H प्लस कैथोड और एनोड निकाल लेना है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है एवरीबॉडी? हमें यदि ये पता है तो हमें H प्लस कैथोड और एनोड का यदि आ गया वैल्यू तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली अब तो ये कंप्लीटली आयनिक का सवाल बन गया है, दिस हैज कंप्लीटली बिकम अ क्वेश्चन फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी से यस और नो? ये कंप्लीटली आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बन गया है। अब जरा हम इसको समझते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो अब देखो H प्लस बात कर लेते हैं कैथोड पे, तो ये तो एक वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, तो इसका पीएच का फॉर्मूला हम लगा देते हैं 1/2 पीके माइनस पीके भी। देखो क्या है, पीके इसका 5 हो जाएगा और इसका पीके भी क्या होगा एवरीबॉडी? 5 होगा। ये तो 5 माइनस 5 7 ही हो गया ना। तो H प्लस कैथोड पे अपने पास आ गया 10 की पावर माइनस 7। इसमें किसी को डाउट है? हाँ कथन तुम्हारा आंसर सही है। इसमें किसी को डाउट है क्या? 10 की पावर माइनस 7 में किसी को डाउट है? अब जरा देखो, तुम्हारे पास CH3COONA 1 मोल है, क्योंकि 1 मोलर 1 लीटर। इसमें हाँ नमन, द आंसर विल बी 0.12 माइनस 0.1, ठीक है। अब ये तुमने कितना डाला? 0.5 मोल डाला, तो अब बनेगा क्या? CH3COOH प्लस NaCl। इसमें किसी को डाउट है? थोड़ा इधर ही लिख देता हूं मैं, नीचे करके स्क्रॉल। यहाँ पे तुम्हें CH3COONA है, उसमें तुम डालते हो HCl, तो बनेगा CH3COOH प्लस NaCl। अब ये थोड़ा सवाल मुश्किल हो गया क्योंकि आयनिक में हम चले गए। तो ये 1 मोल, ये 0.5, ये 0 और 0। इसमें किसी को डाउट है क्या? एक स्क्रॉल अप करूं? डन डन। ओके अब देखो क्या है यहाँ पे, सी अब यहाँ पे ये एक है, ये आधा है, तो ये हाफ मोल बचेगा, ये खत्म हो जाएगा और ये हाफ मोल बनेगा।
तो तुम्हारे पास हाफ मोल एसिटिक एसिड और उसका सॉल्ट है, ये तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास आधा मोल एसिटिक एसिड और उसका सॉल्ट है, इज दैट क्लियर? तो इट इज अ बफर, इट इज अगेन अ बफर, एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? प्रथमेश बोल रहा है वो फिर से बताऊं कॉन्सेंट्रेशन वाला? कौन सा प्रथमेश, ये वाला टर्म? प्रथमेश, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस टर्म? कौन सा अभी अभी जो बताया? विच टर्म, मतलब एनोड कैथोड का कुछ तो क्लियर करो। रिएक्शन का? अच्छा, ये रिएक्शन। ओके, आदित्य से वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। आदित्य देखो, यहाँ वॉल्यूम डबल होगा, आपको क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ो बेटी, क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे आपको लिखा है क्वेश्चन में कि CH3CONA इज 1 मोलर 1 लीटर और HCl को 0.5 मोल डाला है, इज दैट क्लियर? HCl को क्या, HCl कितना लिया हमने? 0.5 मोल। तो यहाँ तो बताया गया नहीं है कि सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो अब इसका इक्वेशन यदि हम लिखें तो यहाँ हमने पानी एक्चुअली में डाला नहीं है। हमारे पास 1 मोल सोडियम एसिटेट था, इज दैट क्लियर? प्रथमेश, इज दैट क्लियर? प्रथमेश, इज दैट क्लियर और नॉट? फाइन, नाउ यहाँ पे यू हैव 1 मोल सोडियम एसिटेट, 0.5 मोल HCl। तो अब ये क्या होगा, रिएक्ट करेगा। तो ये जब रिएक्ट करेगा, सो व्हाट विल बी लेफ्ट, कितना बचेगा? एक में से आधा रिएक्ट किया तो 0.5 विल बी लेफ्ट एंड यू विल गेट अगेन 0.5 मोल एसिटिक एसिड। तो अब तुम्हारे पास एक वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है। तो जब एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट है, सो दैट बिकम्स अ बफर, इज दैट क्लियर? हाँ, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आदित्य, बिल्कुल आ सकते हैं। तो अब ये बफर बन गया, तो पीएच का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे बताओ? pKa प्लस अगेन log salt by acid, so that is pKa, क्योंकि log 1 0 हो जाता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हमने कैसे निकाला ये। Is that clear or not? So I hope now you can calculate H plus at anode. So H plus at anode will be 10 की पावर माइनस pKa। अभी ठीक है या डाउट है? एवरीबॉडी ठीक है या डाउट है? प्रथमेश कह रहा बट सर ऐसे क्लिक कैसे होगा कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे रिएक्शन लिख के सॉल्व करना है? अरे यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में लिखा है ना, क्वेश्चन में लिखा है कि ये 1 मोलर 1 लीटर है और यहाँ पे लिखा है इट इज 0.5 मोल। तो तुम यदि आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े हो तो तुमको तो ये क्लिक होना चाहिए कि ये सोल्यूशन क्या होगा। ये जैसे देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो तुमको यहाँ इसको सॉल्व करना है। यदि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ तो तुम्हें ये सॉल्व करना है। अब ये जो H प्लस एनोड और कैथोड के वैल्यूज क्या आते हैं वो तो तुम आयनिक से ही निकालोगे ना, और कोई तरीका तो होता नहीं है। जैसे वहां बफर का कॉन्सेप्ट, बफर बन रहा है तो बफर का कॉन्सेप्ट तुम्हें लगाना पड़ेगा। अब ये 1 मोलर 1 लीटर है, राइट? देखो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, मैं फिर से समझा देता हूँ आदित्य। ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड, यहाँ तक दिक्कत है आदित्य? इज दैट क्लियर और नॉट? आदित्य, इज दैट क्लियर? आदित्य से यस और नो। अब देखो क्या है, कैथोड पे हमने निकाल लिया, ये वो तो क्लियर हो जाना चाहिए। देखो इसका पीके कितना दे रखा है हमने, पीके कितना दे रखा है? 10 की पावर माइनस 5। अब कैथोड एनोड सब्स्टिट्यूट कर दो, हो जाएगा। कैथोड एनोड जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, ई सेल क्या आएगा? 0.06 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड, क्या था हमारा? एट कैथोड अपॉन एनोड ना, हाँ। तो कैथोड पे आया 10 की पावर माइनस 7 और एनोड पे हमारा आ गया 10 की पावर माइनस 5। क्या आएगा? 0.06 इंटू -2।
तो ये आएगा -0.12 वोल्ट। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी अभी दिक्कत है? समझ में आई बात या नहीं आई? देखो तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयनिक उतना डिटेल में मिलेगा जितना तुमको आयनिक में मिलता है। तो ऐसा आयनिक तो इसमें पूरा ही यूज होता है, ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? एवरीबॉडी आगे बढ़ सकते हैं? ओके देखो, अब हमारा टॉपिक है सम स्पेशल हाफ रिएक्शंस, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रोड्स। कुछ स्पेशल हाफ रिएक्शन की बात करेंगे या फिर कुछ स्पेशल इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अब देखो इसमें कुछ स्पेशल तो हमने पढ़ ही लिया है, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने पढ़ लिया है, गैस इलेक्ट्रोड होता है वो भी हमने पढ़ लिया है, क्लोरीन वगैरह डाल दे तो। अब क्या बचता है? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो देखो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड भी हमने पढ़ा है, मतलब कुछ इस तरह का दिया रहेगा तुम्हें, लेट से MnO4 माइनस +7 से चला गया +2 में, ठीक है? इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए, 4H2O एंड ओवर हियर 8H+, राइट? इज दैट क्लियर और नॉट? फाइन। तो अब इसमें ऑब्वियसली ई सेल तो क्या आएगा? ई सेल आएगा E0 -0.0591/5 log concentration of Mn2 plus upon concentration of MnO4 minus into H+ की पावर 8। ये तो सब लोग समझ ही रहे हैं, ये कोई अलग टाइप का रेडॉक्स इलेक्ट्रोड बोल देंगे तो अलग है नहीं है। हमें जो अभी नया पढ़ना है दैट इज हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड। ये नाम सुना है? हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड, ठीक है? ये मैं स्क्रॉल कर दूं नीचे एवरीबॉडी? ये स्क्रॉल कर दूं नीचे? ये लिख, अच्छा ठीक है, राइट इट डाउन। रिटन एवरीवन? ठीक है, तो हाइड्रोक्विनोन क्या होता है? हाइड्रोक्विनोन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दिस इज द कंपाउंड। SHE का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना मन? दिस इज QH2 जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। अंशुमल, राइट इट डाउन, लिखो अंशु। आवाज नहीं आ रही एवरीबॉडी, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? ठीक है, तो एक बार अपने तरफ नेट चेक कर लो। ओके ठीक है, ठीक है। देखो ये हाइड्रोक्विनोन है, दिस इज हाइड्रोक्विनोन, दिस इज QH2। ठीक है, अब होता क्या है, ये एक कंपाउंड है, यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट, दिस इज क्यूनोन। क्यू इज क्यूनोन, क्यूनोन को लिख दिया मैंने क्यू से, और QH2 मतलब हाइड्रोक्यूनोन। ऐसे ही लिखने का तरीका है, इतना बड़ा नहीं लिखते ना सेल रिप्रेजेंटेशन में। सेल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ क्यू लिख देंगे, क्यू मतलब क्यूनोन। तो अब होता क्या है कि QH2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ऐसा ले लेते हैं QH2 जो है डिसोसिएट हो रहा है Q में, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है? तो ये भी एक इलेक्ट्रोड हो सकता है जो कि एनोड पे यूज करते हैं नॉर्मली, कैथोड पे भी यूज कर सकते हो, बट दिस इज नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। इसमें और क्या है, एक चीज और ध्यान देनी है कि QH2 एंड Q आर इक्विमोलर, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली बराबर ही रखते हैं, ठीक है? हाँ, टॉटोमराइजेशन टाइप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ टॉटोमराइज नहीं कर रहा है, इट इज सिंपली गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड।
अरे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ले रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, टॉटमराइजेशन बोलना सही नहीं है, और H प्लस निकल जा रहा है, यहाँ से H प्लस निकल जा रहा है और वो फिर यहाँ डबल बॉन्ड ले रहा है। इज दैट क्लियर? तो बॉन्ड रीअरेंज हो रहा है, इट इज ऑक्सीडेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो तुम देख रहे हो ये H प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक्चुअली, ये एक तरह का इलेक्ट्रोड है। H2 और Q दोनों इक्विमोलर लेते हैं, तुम इसका रिएक्शन देखो तो रिएक्शन में ईएमएफ क्या होगा, नॉट माइनस 0.06/2 लॉग। अब चूंकि ये दोनों इक्विमोलर हैं तो हम यदि लिखते हैं Q इंटू H प्लस की पावर 2 अपॉन QH2, तो ये दोनों इक्विमोलर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट E नॉट माइनस 0.06/2 इंटू 2 लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। देखो ये आएगा क्या, ये आएगा E नॉट प्लस 0.06 इंटू पीएच। समझ में आया? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस इज पीएच। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ये हमने कैंसिल क्यों किया, समझ में आ रहा है? ये एवरीबॉडी हमने कैंसिल इसलिए किया क्योंकि ये इक्विमोलर ही लेते हैं, अब इलेक्ट्रोड बनाते ही ऐसे हैं। यदि तुम्हें क्वेश्चन में इक्विमोलर नहीं दिया है और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं तो तुम वैल्यूज डाल सकते हो, बट नॉर्मली ये इक्वल ही लेते हैं। प्रथमेश एक्चुअली यहाँ पे एक तरह का ये इलेक्ट्रोड है, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वैसे ही ये इलेक्ट्रोड है। ये दोनों एक्वस सोल्यूशन है, दिस इज अगेन एक्वस, दिस इज अगेन एक्वस। ठीक है, तो इसको यदि तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो हाइड्रोक्विनोन को, तो क्यूनोन बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्विनोन को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्यूनोन बन जाता है, और एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है जिसमें इक्वल मोल लेते हैं दोनों के। ठीक है, तो ये तो एक तरह से स्टैंडर्ड रिएक्शन है जो कि हमें एक बार देख लेना है कि क्या क्या है। एवरीबॉडी रिटन और नॉट? इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एवरीबॉडी? देखो एज एनोड, यदि हम एनोड पे इसको रखते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हम करते हैं, प्लैटिनम सॉलिड, ठीक है, QH2 कन्वर्ट हो रहा है Q में, ठीक है ना, QH2 कन्वर्ट हो रहा है, you can also write QH2 let's say concentration C1, QH2 C1 से Q जा रहा है let's say C2 in the presence of H plus aqueous, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एनोड। ठीक है, मैकेनिज्म तन्मय बेसिकली रीअरेंजमेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये इधर भाग जाएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये जो इधर भाग जाएगा, तो अरेंज रीअरेंज हो रहा है बस ये। written everybody written एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, everybody written or not? सबने लिख लिया? ओके, देखो नॉर्मली जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, हमारा जो अभी नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज मेटल insoluble salt electrode, metal insoluble salt electrode। नमन प्लीज राइट डाउन, जल्दी करो। ये एनोड वाला ही रिएक्शन हमने लिखा है। कैथोड का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, कैथोड में कर लेना, बट नॉर्मली इसको एनोड पे ही रखेंगे। कैथोड का भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, तो हम लोग वही करते हैं ना, तुम उसमें क्या करोगे, उल्टा करोगे।
एवरीबॉडी कैथोड में क्या होगा बताओ? यदि तुम इसको कैथोड बनाते हो तो कैथोड में उल्टा करोगे ना। लेट अस चेंज द पेज। एक मिनट। तो कैथोड में उल्टा ही कर देंगे, नया कुछ भी नहीं होगा। एक मिनट है ना। नहीं नहीं नहीं, वो बीच बीच में हैंग कर जाता है, रुक जाओ। इट्स नॉट वर्किंग। एक सेकंड रुको। नहीं नहीं, अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। वो बीच में वन नोट जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। लेट मी सी इफ इट कैन बी डन। वही रिफ्रेश ही कर रहा हूँ। नहीं, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग इफ इट इज वर्किंग। I have not. Please wait. Just give me a minute. Okay, can you see the screen now? ठीक है। ओके, सी अभी हम लोग बात कर रहे हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड की। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड की। देखो ये स्क्रीन दिख नहीं रही है। एवरीबॉडी कैन यू सी द स्क्रीन? नो। कैन यू सी इट नाउ? ओके फाइन। सी व्हाट इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड? देखो एक्चुअली ये एडवांस के हिसाब से तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट हाँ ये मेंस एग्जाम में तो नहीं आता। एवरीबॉडी ये मेंस वगैरह एग्जाम में तो नहीं आता, बट हाँ एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और ऐसा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कि माना जाता है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने टॉपिक्स हैं उनमें माना जाता है कि मोस्ट डिफिकल्ट भी। तो ये एक बच्चों के हिसाब से मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है, और ज्यादातर बच्चों को ये चमकता ही नहीं है कि ये है क्या। तो ये मैं इसलिए स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ कि इसको तुम्हें ध्यान से समझना है, और इससे क्वेश्चंस भी बड़े खतरनाक बनते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और सॉल्युबल सॉल्ट में क्या अंतर है। जैसे जरा समझने की कोशिश करो। तुमने लिखा है सिल्वर सॉलिड, ठीक है, AgCl सैचुरेटेड, ठीक है ना। और ये मान लो तुम्हारा एनोड है। लेट से दिस इज योर एनोड। तो ये कैसे बनाओगे? ये एनोड कैसे बनाओगे? AgCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सिल्वर रॉड डिपॉजिट कर दोगे, राइट? एवरीबॉडी यहाँ पे सिल्वर रॉड डिपॉजिट करोगे। इज दैट क्लियर? तो अब ये बताओ, ये सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड होगा या फिर इनसॉल्युबल सॉल्ट? एवरीबॉडी ये सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड होगा या इनसॉल्युबल सॉल्ट? एवरीबॉडी ये सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है या इनसॉल्युबल सॉल्ट? दिस इज सॉल्युबल सॉल्ट। अरे ये तो घुल रहा है ना। AgCl में AgCl जो है वो घुलेगा ही ना पानी में, तो इसको बोलते हैं सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें नया हमने कुछ नहीं किया है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है ना। तो ये सॉल्युबल सॉल्ट है। एक बार लिख लो।
यहाँ पर ये सॉल्युबल है क्योंकि सिल्वर रॉड तुमने AgCl में डाला तो ये तो ऑब्वियसली घुलेगा ही ना, सो दैट इज व्हाई इट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट। अब इनसॉल्युबल कब होगा? एवरीबॉडी रिटन और नॉट? ये लिखा एवरीबॉडी रिटन और नॉट? ओके, तो हम देखते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। देखो इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है? इनसॉल्युबल का मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। अब देखो इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है क्या? मान लो सी मान लो तुम्हारे पास ये सिल्वर की एक वायर है, ठीक है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर वायर है, इसमें तुमने डाला हुआ था AgCl और वो था सैचुरेटेड, ऊपर से तुमने डाल दिया अब मान लो KCl, ठीक है, तुमने KCl एक्वस डाल दिया AgCl में और ये तुम्हारा सिल्वर का रॉड है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? एवरीबॉडी मान लो तुमने इसमें KCl डाल दिया, AgCl के सॉल्यूशन में KCl डाल दिया, तो क्या होगा एवरीबॉडी? एवरीबॉडी क्या होगा बताओ? तुमने AgCl के सॉल्यूशन में KCl डाल दिया तो क्या होगा? सर KCl घुलेगा। एक्चुअली में इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा क्या? Ag प्लस और K प्लस के बीच में कोई रिएक्शन होगा? यहाँ पे नो रिएक्शन है, तो पता है क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होगा कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पे होगा कॉमन आयन इफेक्ट, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगा नहीं। यहाँ AgCl डिसोसिएट कर रहा था ऐसे Ag प्लस और Cl माइनस में, अब आ जाएगा K प्लस डिसोसिएट, मतलब KCl डिसोसिएट होगा इस तरह से K प्लस और Cl माइनस। अब यहाँ क्या बदलाव आ रहा है? अब यहाँ पे एक कॉमन आयन इफेक्ट हो गया ना, कि अब KCl अपना मेन हीरो होगा और AgCl अपना साइड हीरो होगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट तुम्हें फिर से याद है? बड़ी कहानी वैसी थी ना, जब मेन हीरो आएगा तो साइड हीरो ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो हीरो था ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही तुमने KCl डाला, अब AgCl ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, जैसे वो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। तो अब जब तुमने इसमें KCl डाल दिया तो क्या होगा? यहाँ पे ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा इनके बीच में, सिर्फ कॉमन आयन इफेक्ट होगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट विल टेक प्लेस, यहाँ पे होगा कॉमन आयन इफेक्ट। ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा सबको? कोई दिक्कत है इसमें? तो अब देखो जैसे ही तुमने KCl डाला AgCl में, तो यहाँ पे AgCl सैचुरेटेड, जो कि हम सोल्यूबल बोलते थे, से अब बन जाएगा AgCl सॉलिड यानी कि प्रेसिपिटेट। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इनसॉल्युबल। यहां तक कोई डाउट है? तो मेटल इनसॉल्युबल का मतलब समझ में आया? इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब AgCl घुलेगा नहीं, अब AgCl नीचे जमा हो जाएगा या फिर यहाँ पे चिपक जाएगा इसके पास। समझ में आ रहा है? यहाँ पर AgCl इसके पास चिपक सकता है क्योंकि सरफेस पे एड्सॉर्ब हो सकता है, कॉमन है इसलिए सरफेस पे जमा हो सकता है। तो AgCl सीधा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको या नहीं समझ में आ रही है? तो अब देखो यहाँ पे इनसॉल्युबल लिखने का मतलब क्या है? जैसे तुमने KCl डाल दिया, राइट, जैसे ही तुमने KCl डाला, जैसे ही तुमने KCl डाला, तो यहाँ पे मेन हीरो जैसे ही आएगा वैसे ही अपना साइड हीरो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। आदित्य पूछ रहा है वो प्रेसिपिटेट क्यों करता है? अरे यार कॉमन आयन इफेक्ट तो बोला ना, जब मेन हीरो आता है तो साइड हीरो बैठता है शांति से, यही कॉन्सेप्ट है। KCl is a strong electrolyte and AgCl is a weak electrolyte. So in the presence of a strong electrolyte, a weak electrolyte behaves like a non-electrolyte. ये कॉन्सेप्ट तो आयनिक में है ना? In the presence of a strong electrolyte, a weak electrolyte behaves like a non-electrolyte. Is that clear or not? Everybody say yes or no. लिख लिया था ना सबने? तो ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट बस इतना है, नहीं लिखा था? यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट होगा
और कॉमन आयन इफेक्ट के कारण AgCl सैचुरेटेड से AgCl सॉलिड बन जाएगा। एवरीबॉडी रिटन और नॉट? यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट होगा और AgCl सैचुरेटेड से AgCl सॉलिड बन जाएगा, इतना ही कॉन्सेप्ट है बस। तो अब सॉल्युबल कब, अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, देखो अब होगा क्या। AgCl हम लोग जानते हैं कि डिसोसिएट होगा इस तरह से, और KCl डिसोसिएट होगा, फिर से हैंग कर रहा है, नेक्स्ट पेज पे जाते, रुक जाओ। AgCl डिसोसिएट होगा Ag प्लस और Cl माइनस में, और KCl डिसोसिएट होगा K प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है, और AgCl जो है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रहेगा। यही है ना कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, और जो कॉमन आयन है Cl माइनस वो कंप्लीटली KCl से आएगा। एवरीबॉडी, यही है ना कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि AgCl जो है, AgCl जो है वो सैचुरेटेड से सॉलिड बन गया, और इसको हम बोलते हैं इनसोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, यानी AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया। यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिखना है तो जल्दी से लिख लो। एवरीबॉडी रिटन और नॉट? ओके ओके, तो आई होप इनसोल्यूबल वाली बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हम इस रिएक्शन को यदि कैथोड पे करवाते हैं, तो कैथोड पे हम क्या होगा, देखो कैथोड पे हम रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन बैकवर्ड गया, हाँ एक तरह से तुम बोल सकते हो रिएक्शन बैकवर्ड गया। KCl सैचुरेट होता है, नहीं KCl एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो सैचुरेटेड रहेगा तो भी काफी डिसोसिएट हो जाएगा। तो अब देखो हम कैथोड पे क्या लिखते हैं, कैथोड पे सिल्वर AgCl सॉलिड जो है, लेट्स से कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो AgCl सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर सॉलिड में। ठीक है, और यहाँ पे तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, पहले ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम लिख सकते हो HCl या फिर KCl 1 मोलर की प्रेजेंस में AgCl सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड में। ये समझ में आया एवरीबॉडी? ये बात समझ में आया नहीं आया एवरीबॉडी? ये बात समझ में आया? अब ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और यदि तुम्हें ऐसे मिला तो AgCl सैचुरेटेड से Ag, तो ये कैसा है एवरीबॉडी? ये सॉल्युबल सॉल्ट है, ये दोनों कैथोड ही हैं। क्या नहीं समझ में आया प्रथमेश तुम्हें? अरे यहाँ पे दोनों कैथोड ही लिखा है हमने, दोनों को कैथोड लिखा है। यहाँ पे नॉर्मली Ag+1 से 0 में जा रहा था, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो ये सॉल्युबल सॉल्ट है। यहाँ KCl के प्रेजेंस में AgCl Ag में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों में तो रिडक्शन ही हो रहा है ना। तो यहाँ KCl के प्रेजेंस में, KCl के प्रेजेंस में जब ये मेन हीरो आ गया, तो अब ये साइड हीरो सैचुरेटेड नहीं सॉलिड रहेगा, मतलब ये डिसोसिएट होगा ही नहीं। और यहाँ पे जब मेन हीरो नहीं है, मतलब बेसिकली सिर्फ AgCl है, तो ये तो डिसोसिएट होगा ना, तो यहाँ ये सॉल्युबल है, यहाँ इनसॉल्युबल है। तो बेसिक अंतर समझ में आया, और ये इनका रिप्रेजेंटेशन से तुम्हें समझ में आएगा। तुमने एन अवस्थी सॉल्व किया हो तो उसमें तुम्हें कई जगह पे इस तरह के क्वेश्चन मिले होंगे कि ब्रैकेट में लिखा होता होगा कोई अलग आयन। अथर्व शिंदे पूछ रहा है ये सॉल्युबल कैसे? अथर्व, ये सॉल्युबल ऐसे है क्योंकि AgCl पानी में कम घुलता है, बट घुलता तो है ना। देखो EMF इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वी विल सी दैट। देखो पहली चीज तो तुम्हें ये समझ में आया कि इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या है। आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। इज इट क्लियर व्हाट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट? ये समझ में आया? पहला चीज, इनसॉल्युबल क्यों है? क्योंकि हम कॉमन आयन डाल देते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वो सैचुरेटेड से सॉलिड हो जाता है, इतना समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, अब लिखेंगे कैसे एवरीबॉडी, लिखेंगे कैसे?
एवरीबॉडी लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, मतलब केसीएल के प्रेजेंस में है इसलिए केसीएल भी लिख देंगे साथ में, यहाँ केसीएल नहीं है तो केसीएल नहीं लिखेंगे, इतना ही है ना। एवरीबॉडी क्लियर है? अच्छा, शांतनु जो है वो पूछ रहा है कि जब एजी प्लस है ही नहीं तो रिड्यूस कैसे होगा? ये तुम्हें समझ में आ रहा है? शांतनु इज आस्किंग जब एजी प्लस है ही नहीं तो रिड्यूस कैसे होगा? एवरीबॉडी, एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज टेंडिंग टू जीरो, इज इट एक्चुअली जीरो? इट इज टेंडिंग टू जीरो। जैसे तुमने यदि एसिटिक एसिड में HCl डाला तो एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, बट वो एक्चुअली में जीरो थोड़ी होता है। ये तो सीधा आयनिक वाले कंसेप्ट हो गए ना। फिर से Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा या टेंडिंग टू जीरो होगा KCl के ऐड करने पे? टेंडिंग टू जीरो होगा ना। इज दैट क्लियर? तो एक्चुअली सोल्यूशन में Ag प्लस है और वही Ag प्लस ही रिड्यूस हो रहा है। हम उसको सॉलिड इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। टेंडिंग टू जीरो बट एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू जीरो। और किसी को डाउट है? अब देखो, अब हमें करना क्या है, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ एक हाफ रिएक्शन है। हम लोग कैथोड की बात कर रहे हैं, तो कैथोड में हो क्या रहा है? KCl के प्रेजेंस में KCl एक्वस ले सकते हो या फिर 1 मोलर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। KCl एक्वस 1 मोलर ले लिया, उसके प्रेजेंस में AgCl सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड में। यहां तक समझ में आ गई होगी बात। अब देखो, हमें इसका रिएक्शन कैसे लिखना होगा। हम लिखेंगे रिएक्शन AgCl सॉलिड, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस। ये समझ में आया सबको? एवरीबॉडी, ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? AgCl सॉलिड, देखो यहाँ सॉलिड लिखा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और सिल्वर बना रहा है क्लोरीन माइनस के प्रेजेंस में। यहाँ पे हमने Ag प्लस लिखा ही नहीं है। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि Ag प्लस बहुत कम है, इट इज टेंडिंग टू जीरो। तो ये रिएक्शन लिखने का तरीका ये है। ये समझ में आ रहा है? AgCl इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Ag बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ Cl माइनस। अब हमको करना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट। पूछ रहा है प्रथमेश सर, डिसोसिएट किया या क्या किया? डिसोसिएट किया है बट बहुत कम किया है। अब देखो, ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बट इसको समझ लो, बहुत आसान है। इसको ऐसा लिखते हैं Cl माइनस के प्रेजेंस में AgCl से Ag। इज दैट क्लियर? इसको ऐसे लिखते हैं Cl माइनस के प्रेजेंस में AgCl से Ag। और नॉर्मली क्या लिखते हैं? Cl सिर्फ AgCl से Ag। तो जब तुम Cl माइनस अलग से लिख रहे हो या फिर तुम यहाँ KCl लिख रहे हो तो ऑब्वियसली इनसोल्यूबल है। अब देखो, इसको हम इसका ई नॉट निकालेंगे कैसे? हम इसका ई नॉट निकालेंगे कैसे? वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल इसका, करेक्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो, मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag बनाता है, तो इसका ई नॉट आएगा Ag प्लस से Ag। ये बात समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इसका ई नॉट ये आएगा ना। अब देखो, हमें क्या करना है, हमें ये वाली रिएक्शन लानी है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? AgCl सॉलिड डिसोसिएट होता है Ag प्लस और Cl माइनस में। ये इक्विलिब्रिया पे है तो इसका ई सेल जीरो होगा ना एवरीबॉडी। ये वाली रिएक्शन जो है इसका ई सेल जीरो होगा। नाउ इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा G1 नॉट। लेट्स से इसको हमने लिख दिया डेल्टा G1 नॉट। दिस इज डेल्टा G1 नॉट। अब देखो, नीचे वाले रिएक्शन के ई सेल जीरो है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताओ? जब ई सेल जीरो होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 1 इंटू लॉग KF। और KF यहाँ पे इसका क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है एवरीबॉडी? यहाँ पे KSP। तो ये समझ में आया? हाँ, पहली रिएक्शन का भी रिडक्शन ही है, देखो इसका भी तो रिडक्शन ही हो रहा है, इसका भी हमने रिडक्शन ही लिया है, तो ये log KSP आ रहा है। ये समझ में आया? इसको लिख देते हैं हम डेल्टा G2 नॉट। तो अब इन दोनों को रिएक्शंस को हम ऐड करते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है? हमें यही मिल जाता है ना, ऊपर वाला रिएक्शन। AgCl solid is accepting an electron and it is forming Ag solid plus Cl minus aqueous. Everybody, is it clear or not? Everybody, is it clear or not?
तो अब देखो मान लो इसका डेल्टा G3 नॉट EMF है और इसका E3 नॉट, लेट्स से डेल्टा G3 नॉट डेल्टा G है इसका और E3 नॉट इसका EMF है. कैन वी राइट डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो यहां तो ऑब्वियसली AgCl सॉलिड प्रेसिपिटेट है, बिल्कुल प्रेसिपिटेट है वेदांत. AgCl सॉलिड प्रेसिपिटेट है. देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है बट सीधा सा कॉमन आयन इफेक्ट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं. AgCl सॉलिड इसलिए है क्योंकि NH हमने डाल दिया इसमें KCl. अब डेल्टा G3 नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू F इंटू E3 नॉट. ठीक है, और ये आ जाएगा क्या, डेल्टा G1 नॉट प्लस, तो यहाँ भी 1 है इंटू F और इसका EMF क्या है, E नॉट Ag प्लस से Ag. ठीक है, और यहाँ भी हम लिख सकते हैं F इंटू 1 इंटू E2 नॉट. अब जरा देखो इस चीज को समझते हैं, हमें क्या मिलता है, जिसको सेल जीरो कैसे. एवरीबॉडी ये वाली रिएक्शन तो इक्विलिब्रिया पे है ना, ये वाली रिएक्शन इक्विलिब्रिया पे है तो ई सेल तो जीरो होगा. जब हमने KSP डिफाइन किया है तो ई सेल जीरो होगा ना, बट ई नॉट जीरो नहीं होगा. तो अब देखो क्या मिलेगा तुम्हें, E3 नॉट इज इक्वल टू ई नॉट Ag प्लस से Ag प्लस, देखो क्योंकि माइनस माइनस कट जा रहा है, प्लस 0.0591 अपॉन 1 log KSP. यानी E2 नॉट किसका है, दिस इज E2 नॉट, दिस इज डेल्टा G2 नॉट. E2 नॉट इज दिस. ठीक है था, क्लियर हुआ? अब जरा देखो तुम्हारा क्या मिल गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ Q. पूछना क्या चाह रहे हो प्रथमेश? प्रथमेश पूछना क्या चाह रहे हो? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. वहां पे वो इक्विलिब्रिया है ना और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP है, इसीलिए हमने लिखा है. क्योंकि वह इक्विलिब्रिया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका KSP है, इसलिए हमने लिखा है. अब देखो हमने EMF निकाल लिया स्टैंडर्ड. अब आया E नॉट Cl माइनस के प्रेजेंस में AgCl से Ag जाने का EMF इज E नॉट Ag प्लस टू Ag प्लस 0.0591 log KSP of AgCl. अब ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है एवरीबॉडी? तो अब देखो हमने क्या किया, KCl, सौरभ कोई डाउट है? अब हमने क्या किया है कि हमने स्टैंडर्ड EMF निकाला है. यानी यदि हम इन सॉल्युबल सॉल्ट में NaCl या फिर KCl डालते हैं तो स्टैंडर्ड EMF भी चेंज हो जाता है. एवरीबॉडी स्टैंडर्ड EMF भी चेंज हो जाता है और वो स्टैंडर्ड EMF क्या आता है वो हमने निकाला है. इसमें किसी को डाउट है अभी तक? बताओ. मैं फिर से समझा देता हूं, लिख लो पहले. मैं फिर से समझा देता हूं, दो तीन चीजें यहाँ पे ध्यान देनी है. यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि AgCl में जब हम KCl डालेंगे, देखो समझा रहा हूँ फिर से ध्यान से सुन लेना क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ये टॉपिक में. इस पे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. जैसे ही हमने AgCl में KCl डाला तो कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है. कॉमन आयन इफेक्ट के कारण AgCl जो है वो डिसोसिएट होता ही नहीं है, वो एकदम नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है. तो जब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा तो वो सैचुरेटेड से सॉलिड बन जाता है, इसीलिए इसको इनसॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सैचुरेटेड से सॉलिड बन जाता है इसलिए उसको इनसॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है. अब देखो क्या है, अब नया चीज क्या आएगा इसमें, यहाँ पे AgCl डिसोसिएट तो कम हो रहा है, ऑब्वियसली AgCl डिसोसिएट तो कम हो रहा है, बट Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं है, इट इज टेंडिंग टू जीरो, बहुत कम है. ठीक है, अभी भी रिडक्शन तो Ag प्लस का ही हो रहा है. दैट क्लियर? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमन आयन इफेक्ट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि जैसे हम नॉर्मल AgCl से Ag लिखते थे, यहाँ पे हमने KCl लगा दिया, यानी KCl के प्रेजेंस में रिड्यूस हो रहा है. दैट क्लियर एवरीबॉडी?
ACl के प्रेजेंस में रिड्यूस हो रहा है। अब बात ये है कि जब AgCl इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag बना रहा है, हमने कहीं भी यहाँ Ag प्लस लिखा ही नहीं है। देखो बेसिकली हमारा नया रिएक्शन ये है, मतलब हम इस रिएक्शन के लिए निकालना चाहते हैं, तो हमने Ag प्लस लिखा ही नहीं इस बार, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू 0 है, बट एग्जैक्टली 0 नहीं है एवरीवन, ठीक है, बट हमने उसको लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि वो इनसॉल्युबल है ना। तो अब इसके लिए हम ईएमएफ कैसे निकालेंगे एवरीबॉडी, इसके लिए ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो अपने पास Ag प्लस को इलेक्ट्रॉन KCl से मिल नहीं 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 आदित्य, Ag प्लस को इलेक्ट्रॉन कैथोड पे मिलेगा ना, तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता है, एनोड पे जो ऑक्सीडाइज होता है उससे मिलता है। इज दैट क्लियर आदित्य और नॉट? इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता है कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन से मिलता है वहां से जो निकलता है एनोड से। एवरीबॉडी, तो अब देखो हम इसका ईएमएफ निकालना चाहते थे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या रास्ता है, हम डेल्टा जी ऐड करते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसका डेल्टा G1 है, ई नॉट, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, ई नॉट 1, इसको डिफाइन कर लेते हैं, जैसे ऐसा लिख देते हैं, ई नॉट 1 इज इक्वल टू ई नॉट Ag प्लस से Ag। फिर ये रिएक्शन हो गया, इसका ई सेल 0 है क्योंकि इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो इससे ये इसका ई नॉट 2 आ गया, डेल्टा G2। अब इन दोनों को रिएक्शन को ऐड किया तो हमें ये मिल गया, ठीक है। तो हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो हमें इनसॉल्युबल का मिल जाता है वैल्यू। अब जो हम स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल रहे हैं, हमने सीधा ऐड कर दिया ईएमएफ, तो हमें क्या मिला, ई नॉट Cl माइनस के प्रेजेंस में, this was only for cathode, we can also do it for anode, Vedant, we can also do it for anode, we can also do it for anode, we'll see that in the next class, we can also do it in the anode। यहाँ पे हमने स्टार्ट कैथोड से किया है क्योंकि एनसीईआरटी का कन्वेंशन रिडक्शन से ही होता है। we'll also do it for anode, don't worry। एवरीबॉडी, तो अब बताओ इसमें समझ में आया? मेटल इनसॉल्युबल नॉर्मली बच्चों को समझ में कम आता है, लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने तुम्हें समझाने की, समझ में आया है नहीं आया है? यहाँ पे सिर्फ कॉमन एन इफेक्ट है और कुछ नहीं, तुम्हें कॉमन एन इफेक्ट यूज करना है, फिर ईएमएफ निकालने के लिए डेल्टा जी ऐड कर लेना है। सिर्फ वो मतलब व्हाट यू वांट टू से, Ag प्लस से Ag सॉलिड, हाँ Ag प्लस ही रिड्यूस होता है शांतनु, Ag प्लस ही रिड्यूस होता है, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0 नहीं है, Ag प्लस ही रिड्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैथोड पे लगा हुआ तो रिडक्शन ही होगा, दैट इज द रीजन। कैथोड पे रिडक्शन होता है, दैट इज व्हाई रिडक्शन होगा कैथोड पे, कैथोड पे बनाया है हमने, सो कैथोड पे रखा है तो कैथोड पे रिडक्शन ही होगा। लिख लिया सबने? एवरीबॉडी रिटन और नॉट? और किसी को डाउट है मेटल इनसॉल्युबल वाले पार्ट में? ठीक है, मेटल इनसॉल्युबल हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है, इसके बारे में डिटेल और भी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। कोऑर्डिनेशन का डिस्कशन बता देंगे तुम्हें, ठीक है, ओके। हाँ जा सकते हो, जिनको डाउट नहीं हो जा सकते हैं।